हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक्षा। सो फ्रेंड, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं उसी टॉपिक के साथ विच इज डिमांड टॉपिक। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ शिफ्ट इन डिमांड। इन द प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ movement along with the demand curve. In this video we are going to discuss the shift in demand curve कि demand curve में कैसे shift होता है, we are going to discuss here, right? So let's continue this. तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट हमको ये शो करता है कि when a demand for a commodity changes due to change in any factor other than its own price. डिमांड ऑफ द कमोडिटी, कभी हमारी डिमांड ऑफ द कमोडिटी में कभी भी कोई भी चेंजेस होते हैं उसके अन्य सारे फैक्टर के दौरान, ओके, प्राइस के अलावा प्राइस को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं, राइट, प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करते हैं उसके कारण जितने भी चेंजेस होते हैं हमारी डिमांड में उसको हम चेंज इन डिमांड कहते हैं, राइट। When a demand for a commodity changes due to change in any factor other than its own price, this is known as change in demand. Okay? प्राइस के अलावा ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण हमारी डिमांड में चेंजेस होते हैं उसको हम चेंज इन डिमांड कहते हैं। वो फैक्टर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड भी हो सकते हैं, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी हो सकते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर भी हो सकता है, राइट। टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है कंट्री का पॉपुलेशन कितना है उसके अकॉर्डिंग भी हम बोल सकते हैं, फ्यूचर में किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ने वाली है उसके अकॉर्डिंग भी हम उन फैक्टर को इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर मैनी मोर फैक्टर विच इंक्लूड चेंज इन डिमांड। इनके कारण हमारी डिमांड में जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम चेंज इन डिमांड बोलते हैं। यहाँ प्राइस को कांस्टेंट माना जाता है, यहाँ प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं फ्रेंड्स, राइट। सो शिफ्ट इन डिमांड कर्व, तो डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट करता है वो आज हम यहाँ देखने वाले हैं। तो यहाँ ओ वाई एक्सिस एंड ओ एक्सिस, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो प्राइस है, प्राइस क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ प्राइसेस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद ही हम इसको समझेंगे। तो एग्जांपल में हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, ओके, देयर इज इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो वो क्या करने लगता है, बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगता है किसी भी कमोडिटी की। तो डिमांड करने लगता है किसी भी कमोडिटी की, बट प्राइस तो वो क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, बट उसकी इनकम बढ़ने से हमारी क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये उसका एक फैक्टर है, ओके। चेंज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस, इनकम बढ़ गई है इसलिए हमारी क्या हो गई है, डिमांड भी बढ़ गई है। और सेम एग्जाम्पल की, उसी एग्जाम्पल से अगर हम बात करते हैं, किसी भी कंज्यूमर की अगर इनकम कम होती है, इनकम ज़्यादा नहीं होती, कम होती है, तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है, बट प्राइजेस में कोई भी चेंजेस नहीं है क्योंकि प्राइजेस स्टेबल है, वो कांस्टेंट है, राइट। तो यहाँ देखते हैं कि देखो प्राइस कांस्टेंट है, बट यहाँ क्या हो रहा है, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, ओके। इफ देयर इज इंक्रीज इन इनकम तो डिमांड भी बढ़ रही है, तो अगर डिमांड बढ़ती है तो वो ऑब्वियसली राइटवर्ड शिफ्ट करता है। इंक्रीज इन डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट कहा जाता है, ओके, राइटवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं, और हम उसको आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ शिफ्ट करता है उसको हम आउटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ शिफ्ट करता है उसको हम लेफ्टवर्ड बोलते हैं, क्योंकि वहां हमारी डिमांड डिक्रीज होती है, हमारी वहां डिमांड गिर जाती है, राइट। उसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट बोलते हैं और उसको इनवर्ड शिफ्ट भी कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ राइटवर्ड एंड लेफ्टवर्ड इज क्लियर, क्योंकि जब हमारी डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली हमारी डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए हम उसको राइटवर्ड शिफ्ट कहते हैं, और हमारी डिमांड जब घट जाती है तो उसको हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट कहते हैं, राइट। चेंज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है यहाँ कि हमारी चेंज इन डिमांड कब होती है, जब हमारे फैक्टर्स प्राइस के अलावा ऐसे बहुत से फैक्टर हैं इनके कारण हमारी डिमांड में चेंजेस आते हैं, उसको हम चेंज इन डिमांड कहते हैं, राइट। तो चेंज इन डिमांड के कारण क्या होता है, या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो ऑब्वियसली जब इंक्रीज इन डिमांड होगा तो हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और डिक्रीज इन डिमांड होगा
तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। तो हम एक नए टॉपिक के साथ मूव करने वाले हैं, विच इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस, देखो डिमांड का हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, लेकिन इलास्टिसिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, कि प्राइसेस में कितने चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस में चेंजेस आने के कारण हमारी डिमांड कितनी बदल रही है। ओके, डिमांड कैसे बदल रही है, इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कितने चेंजेस आ रहे हैं, वो आज हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, चीजें कैसे जल्दी जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट करती हैं, राइट। तो बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये शो करता है कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि जितना ज़्यादा हम कंजप्शन करते हैं चीज़ों का, तो हमको उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होने लगता है। मतलब हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं तो हमको उससे सेटिस्फेक्शन मिलने वाला कम होने लगता है। तो हमको ये पता होता है कि ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। ओके, तो जो हमने डिमांड का कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि डिमांड का कॉन्सेप्ट में ये होता है कि जब चीज़ों के प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो डिमांड कम हो जाती है नहीं। तो यह प्राइजेस के अलावा बहुत से फैक्टर हैं, इनके कारण हमारी डिमांड पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ हम प्राइस और क्वांटिटी के ऊपर ही फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि अंडर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटी और प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर ऑफ डिमांड है उन सभी को कांस्टेंट रखा जाता है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, सो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या होता है कि कितना चेंज हो रहा है हमारी प्राइस में, उस चेंज के अकॉर्डिंग हमारी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कितना चेंज हो रहा है वो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको क्वांटिटी बताता है कि हमको किस मात्रा में हमारी डिमांड बढ़ गई है या किस मात्रा में हमारी डिमांड कम हो गई है। ये कॉन्सेप्ट हाईलाइट करता है इलास्टिसिटी